तो आज मैं पूरी तरीके से डॉक्टर बन चुकी हूँ और डॉक्टर के रूप में देख सकते हैं हम हैं राधा। आइए हम दिखाते हैं कि लाइव में बच्चा कैसे तैयार किया जाता है और पूरी चीजों से हम जानेंगे कि बच्चा यहाँ कैसे तैयार होता है। और देख सकते हैं निहारिका मैम है। मैम थोड़ा बताइए कि बच्चा यहाँ कैसे तैयार होता है। नहीं है हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है उसमें पीरियड्स के सेकेंड डे से इंजेक्शन चलता है। 10 से 12 दिन का इंजेक्शन चलता है एवरेज अंडा बनने का। जब अंडा सही आकार का बन जाता है तो ट्रिगर दिया जाता है उस अंडे को मैच्योर होने के लिए। फिर उसके 36 घंटे के अंदर जो होता है वो हम लोग ओवम पिकअप करते हैं। वो हमारा सामने में जो ओटी है उसमें हम लोग अंडा निकालने का प्रोसेस करते हैं, जो कि बेहोश करके होता है। हार्डली 15 मिनट का प्रोसेस होता है। नीचे से वजाइनल रूट से अंडे को निकाला जाता है। उस अंडे को फिर यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लाया जाता है। उस अंडे के आसपास जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, सेल डेब्रिस, मतलब जो भी खराब चीज़ रहता है वो सबको अलग किया जाता है। उस साइड को निकाला जाता है। उस अंडे को फिर शुक्राणु से मिला के बच्चा बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है हमारे यहाँ भी। जो अंडा को शुक्राणु से मिला के जो बच्चा बनाया जाता है वो प्रोसेस अभी ये कर रहे हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तरुण। वो आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्क्रीन पे दिखाइएगा थोड़ा और देखिए, फोकस कीजिए कि देखिए ये अंडा है और ये जो आपको निडल दिख रहा है ना, इसके अंदर ये शुक्राणु है। इस शुक्राणु को इस अंडे के अंदर डाला जाएगा। अभी आप देखिए ये इसके अंदर गया और ये देखिए शुक्राणु जा रहा है, इसके अंदर रिलीज कर दिया गया। ये इक्सी का प्रोसेस कहलाता है। मतलब ये अंडे और शुक्राणु को मिला करके इस तरह से बच्चे बनाए जाते हैं। इस बच्चे को फिर ग्रो कराया जाता है। ये हमारे यहाँ इंक्यूबेटर है जहाँ 5 दिन के लिए उन्हें ग्रो कराया जाता है। जब वो बन जाते हैं अच्छे, जब बन जाते हैं एम्ब्रियो 5वें दिन में जनरली या तो उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है या फिर उसे फ्रीज करके रख दिया जाता है। ये हमारे यहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, आप इनसे डिटेल बात कर सकते हैं। नरेंद्र हैं हमारे यहाँ के, नरेंद्र कुमार। अच्छा। इनसे आप बात कर सकते हैं। आइए सर से भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ा आप बताइएगा कि किस तरह से बच्चा तैयार होता है लैब में, क्योंकि बहुत लोगों का यही संकेत होता है कि बच्चा हमारा नहीं होता है। आप थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा सर। नहीं मैम, जो पेशेंट रहते हैं ना, बच्चे उन्हीं के रहते हैं। हस्बैंड वाइफ से ही जो है हम लोग, जो हस्बैंड हुए उनका शुक्राणु जांच होता है, सब चीज़ अच्छा रहता है, उन्हीं से करते हैं। और जो जिनका हस्बैंड का सैंपल ख़राब रहता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं कि आपको बाहर से स्पर्म लेना, बाहर से शुक्राणु। और जिन महिलाओं के अंडाणु अच्छे नहीं बनते, अंडे नहीं अच्छे थे, उनको हम लोग कंसेंट बजाते दिलवाते हैं कि आपको अंडाणु जो है वो बाहर से लेने होंगे, और तब जा कर के फिर वो होता है मैम। जिसके यानी कि जिसके बाहर से ज़रूरत है बाहर से, और जिनके सेल्फ है तो सेल्फ ही होता है मैम। मतलब ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जिनका इलाज हो रहा है उन्हीं का वो बच्चा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का है। फुल्ली ट्रांसपेरेंसी रहता है मैम इसमें। कितना दिन में बच्चा तैयार हो जाते हैं? यहाँ से 5 दिन में मैम। 5 दिन में? हाँ, लैब का काम है 5 दिन का। उसके बाद हम लोग उसको फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं उसको। मतलब वो कोई भी काट चीड़ होता है जैसे कि पेशेंट के साथ? वो सब नहीं होता, वो सब नहीं होता। वो सबसे डरना नहीं है? नहीं, डरना नहीं। बहुत लोग सोचते होंगे ऑपरेशन करना होता होगा, पेट को चीरना होता होगा। ऐसा नहीं, सिर्फ सर्जिकल प्रोसेस है। नीचे से वेजाइनल रूट से इजीली निकल जाता है पिकअप। ओपीयू बोलते हैं, ओपीयू एस्पायरेशन। कोई दिक्कत नहीं, नीचे से ही हो जाता है, वो कोई काट फाट नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि जो बच्चे उनके होते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आईवीएफ का बच्चा सही नहीं होता है, क्या वो पूरी तरीके से सही बच्चे होते हैं? एकदम बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहता है। इवन नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे आपको एकदम। तो एक साथ 3-3 बच्चा या 2 बच्चा कैसे? हम लोग 2 डालते हैं, यूजुअली 2 डाला जाता है। होता क्या है कि 2 डालते कि एक यूट्रस में चिपके ना चिपके, इसके लिए 2 डालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों ही चिपक जाते हैं। अच्छा। तो 2 जुड़वा हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो बच्चे के लिए भी सही है, माँ बाप के लिए भी सही है, दोनों के लिए है। मतलब वो दिखाने के लिए आते हैं कि एक ही बच्चा रहे, लेकिन आप लोग प्रयास करते हैं कि 2 डालें, अगर नेगेटिव एक हो जाता है तो एक पॉजिटिव एक तो हो जाए, हाँ, एक तो हो जाए इसे, लेकिन यूजुअली दोनों ही हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा का चांस होता है कि दोनों ही हो दोनों जाते हैं। जी। मतलब देख सकते हैं खुशी देने का प्रयास बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये क्रिस्टा आईवीएफ का लाइव है और यहाँ पे जो भी हुआ सर हमारे पूरे डिटेल्स में बताए हैं। और आइए हम लाइव घुमा दीजिए मैम, थोड़ा सा लाइव हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब बच्चा को जो तैयार किया जाता है, वहाँ पे केबिन थोड़ा दिखाइए और हम जानते हैं कि यहाँ पे भी क्या होता है। देखिए मेरे पास पूरा डिटेल्स है कि यहाँ पे बच्चा किस तरह से। ये हमारा ओटी है जहाँ पे मरीज को लाया जाता है। लाइव में जानते हैं मैम, थोड़ा बताइए कि यहाँ पे बच्चा मतलब रखा जाता है? नहीं, यहाँ अंडा निकाला जाता है। ये हमारा ओटी है। अच्छा। ये जो दिख रहा है यहाँ पे मरीज को लिटाया जाता है। ये एनेस्थीसिया का सारा सेटअप है और बेहोश करके मरीज के वजाइनल रूट से नीचे से अंडे को निकाला जाता है। इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होता है, कहीं टाँके नहीं लगते, बस वजाइनल रूट से एक सुई होता है जिसके थ्रू उस अंडे को निकाला जाता है। वो अंडा जब निकलता है, उस अंडे को फिर यहाँ हमारा एम्ब्रियोलॉजी लैब है,
देख सकते हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग देखिए, और इसमें फिर हम लोग आते हैं। फिर यहाँ पे लाया जाता है, उस अंडे में जितने भी ब्लड सेल्स रहते हैं, डेब्रीज रहते हैं, उससे उस साइड को, उस अंडे को अलग किया जाता है। फिर उस अंडे को वो शुक्राणु में मिलाया जाता है। जो प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया था ना, वो अंडे और शुक्राणु को मिला करके बच्चे बनते हैं। उस बच्चे को फिर यहाँ पे इंक्यूबेटर रहता है, यहाँ पे 5 दिन के लिए ग्रो कराया जाता है। जब बच्चे 5 दिन के लिए ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें हम लोग फ्रीज में रख देते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन होता है, -196 डिग्री पे उसे रखा जाता है। फिर जब महिला होती है, उसके जो गर्भाशय होते हैं, उसकी झिल्ली को सही करके उसके लिए दवा चलता है, झिल्ली सही बनाया जाता है। उसके बाद उस एम्ब्रियो को उनके बच्चेदानी में डाला जाता मतलब है। कोई रिक्स ही नहीं है, ऐसे में कुछ में रिक्स नहीं लिया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी रिस्की प्रोसेस नहीं रहता है। जो मरीज को लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा या बहुत ज़्यादा इसमें ऑपरेशन या कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल एक हमारा जो प्रोसेस होता है अंडा निकालने वाला, वो एक होता है, वो भी हार्डली 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है अंडा निकालने का प्रोसेस। और इसके बाद जो ट्रांसफ़र होता है, जो बच्चे को डाला जाता है महिला के गर्भ में, वो होश में ही किया जाता है, उसमें कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी ऐसा पेनफुल या ऐसा दर्द वाला प्रोसेस नहीं होता है। ये आप जो डिटेल्स बताए हैं, ये तो वो माँ-बाप के लिए है जो माँ-बाप नहीं बन पा रहे, वो कर पाएँगे। लेकिन जो बिना पति का, यानी कि बिना शादी का माँ बनना चाहते, या तो शादी करना ही नहीं चाहते, सिर्फ़ बच्चे का सहारा जीना चाहते, क्या उनको भी माँ बनाया जा सकता है यहाँ से? हमारा जो ART लॉ है, वो सिंगल मदर के लिए भी है। लाइक आप तो एक देखे होंगे, एक भोजपुरी एक्ट्रेस जो होती है, हाँ। जो मदर बनी है। हाँ, सिंगर देवी जो हैं वो। हाँ, तो वो आप मदर वो कर सकती हैं, लाइक उनका ही अंडा रहता है, शुक्राणु वो लेकर के फिर अपना वो बच्चे बना के वो मदर बन सकती हैं। मतलब बिना शादी के भी आप चाहते हैं कि हम बच्चे के थ्रू अपना जीवन को यापन करें और आगे बढ़ें, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे सिंगर देवी भी माँ बनी और अच्छे से अपने जीवन को जी रही है, कोई भी ये नहीं है। बहुत लोग शादी से डरते हैं, शादी के बाद क्या होगा, गिंजन होगा, मारपीट होगा, ये होगा, मतलब डर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो हम लाइक हमारे समाज का और ये नेचुरल प्रोसेस है। लाइक शादी जो बना है, वो तो शुरू से ही बना हुआ है, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं। वो होता है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट ये नेचर का एक नियम है कि पुरुष और स्त्री मिलते हैं और बच्चे का निर्माण होता है। ये जो है हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग साइंस के थ्रू कर रहे हैं। जब बच्चे नहीं बन पाते या जिन्हें दिक्कत होता है, उनका हम लोग हेल्प, एक मदद हुआ और इससे बहुत क्रांति आई है। कहिए तो जो महिला और पुरुष बहुत साल हो जाते हैं शादी को, बहुत सारे ऐसे महिला पुरुष होते हैं जिनमें कुछ कमी रहती है, अंडा नहीं बन रहा है, ट्यूब बंद है, पुरुष के शुक्राणु में कमी है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि दोनों में सब कुछ सही रहता है, फिर भी बच्चे नहीं हो पाते हैं, जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये जो हमारा IVF का प्रोसेस है, ये वरदान की तरह है। इसके थ्रू बहुत सारे मरीजों को फ़ायदा हुआ है और इसका साइंस हमारा बहुत आगे चल चुका है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल आकर के हमारे जो महिलाएं देख रही हैं, अभी भी माँ बाप बनना चाह रही हैं, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश अपने तरफ से दीजिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान नहीं होए और एक बार हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ सारे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारा चीज़ अवेलेबल है। हमारे यहाँ का पूरा टीम अच्छा है। हमारे यहाँ, मैंने आपको अपना एम्ब्रियोलॉजी लैब भी दिखाया। हमारे यहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी काफ़ी सीनियर, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो सब लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ यहाँ आए, वो यहाँ से बच्चा ले कर के ही जाए और बिल्कुल आप लोग भरोसा रखिए और भरोसा के साथ आए। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके। आइए 2 शब्द इनसे भी हम जानेंगे, इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब हर लोगों के घर में खुशियाँ देने के प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा जो अभी भी माँ बनना चाह रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं, ये सोचते थे कि क्रिस्टा IVF आएँगे तो किस तरह से मुझे सपोर्ट मिलेगा? क्या यहाँ पूरा कोऑपरेट किया जाता है लोगों जी, को? पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। हम लोग का हर टीम है सबके लिए, ठीक है। जैसे काउंट अलग है, MRD अलग है, एम्ब्रियोलॉजी अलग है, डॉक्टर्स अलग है, सबको सेपरेट अपना अपना काम करना है और जो भी है सब बेस्ट है, ठीक है, अपने अपने फील्ड में। तो हम लोग मिलकर काम करते हैं और उनको किसी भी से घबराना नहीं है। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और वो उनको जो खुशियाँ चाहिए बच्चे का, वो हम लोग पूरा कोशिश करके उनको देंगे। माँ बाप तो संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चा हमारा है, क्योंकि 9 महीना कोख में हम रखे हैं, जन्म हम दे रहे तो बच्चा हमारा है। लेकिन गांव वाले लोग ताना मारते हैं कि IVF का बच्चा खुद का नहीं होता। ये सब गलतफहमी है, ठीक है। ये सब गलतफहमी है। जिनका जो प्रॉब्लम है उसका उपाय किया जाता है और वो इलाज होगा और जो बच्चा होगा उन्हीं के गर्भ में पलेगा और उन्हीं का ही होगा, ठीक है। मतलब ये सबसे नहीं डरना है कि बच्चा हमारा ये नहीं। सब डरना नहीं है, ये सब गलतफहमी है और यहाँ आए, आगे बढ़े और अपना संतान लेकर जाए।
तो चलिए चले आइए आप लोग क्रिस्टा आईवीएफ, देर मत कीजिए, आइए हम पूरा लाइव को घुमाए हैं और आप लोग विजुअल में भी देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब लाइव को घुमा कर दिखाए हैं कि यहाँ पे बच्चा जो भी होता है खुद का बच्चा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोगों का दिखा जाता है। मैम बहुत लोग माँ बाप बन रहे हैं, उनको संतुष्टि है कि हमारा बच्चा है, लेकिन जो गाँव वाले हैं वो ताना मारते हैं कि आईवीएफ का बच्चा खुद का नहीं होता है। ये कैसे आप इस संकेत को दूर करिएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही समय पे इलाज किया जाए तो खुद के अंडे से, खुद के शुक्राणु से ही अपने बच्चे बनते हैं। अगर लेट करते हैं, बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी महिला की उम्र ज़्यादा हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारा ART लॉ, इसमें 50 साल तक की महिला और 55 साल तक के पुरुष इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे इंडिया में 45 से 50 के बीच में मेनोपॉज, जो कि महीना ख़त्म होने वाला उम्र होता है, वो होता है, तो उसमें अंडे फिर नहीं बनते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर अंडे बाहर से भी लेने पड़ते हैं तो हम लोग उसका बिल्कुल कंसेंट, बिल्कुल जो एक पारदर्शिता रखते हैं, उसका प्रॉपर कागज़ बनता है। और अगर शुक्राणु भी किसी कारण बस बाहर से लेना पड़ा, अगर शुक्राणु की कमी है या फिर उसके एक छाल में कमी है, तो पहले तो हमारे यहाँ एक टीसा का भी प्रोसेस होता है जिसमें डायरेक्ट सुई डाल के शुक्राणु निकाला जाता है। अगर उससे भी अगर नहीं हो पाता, अगर बाहर से शुक्राणु लेना भी पड़ता है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल कंसेंट के साथ करते हैं। और ये मेडिको लीगली जो एक बोलते हैं, वो बच्चा उन्हीं का रहता है। और पहले तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि खुद के अंडे, खुद के शुक्राणु से उन्हीं के बच्चे हो। और IVF के प्रोसेस में कम अंडे और कम शुक्राणु में भी आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं। तो काफ़ी महिलाएं नहीं आना चाहती हैं, डरती हैं कि गांव वाला कहेगा कि आईवीएफ का बच्चा खुद का नहीं होता है। तो ये चीज़ से आप डर को मन के निकालिए, क्योंकि ये बच्चा आपका है, 9 महीना आप रख रहे हैं, जन्म आप दे रहे हैं, तो बच्चा भी आपका है और पूरा आप लोगों को दिखाया गया है डिटेल्स की बच्चा आप ही का है। तो चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा। और निहारिका मैम तो ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मैम के पास आइए और इलाज करवाइए। बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।